राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर गुरु मंत्र को किस तरह अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है, ठीक है। अब 9 नंबर का मतलब है महान ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले चीज़ों को अपने हिसाब से सेट करना, ठीक है। जैसे मैं समझा रही हूँ उसको अंडरस्टैंड कर लेना। उसके बाद अगर प्रश्न पूछना है कमेंट करते रहना, नहीं प्रश्न पूछना पर्सनल में पूछना तो वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप लेट काम शुरू करोगे, ठीक है। लेकिन लेट काम करने से भी क्या तजुर्बा मिलेगा, भाई हाँ मुझे लेट नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन इन द लॉन्ग रन जो काम स्टार्ट कर रहे हो उस चीज़ का रिजल्ट आएगा इन द लॉन्ग रन। मैंने कहा है, उसी दिन नहीं कहा, ठीक है। आप लेट काम शुरू कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अब करा है तो करा है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। ऐसे नहीं ऐसे होगा, इस तरह से नहीं इस तरह से होगा। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, आप नया कुछ सीखते हुए दिखाई देते हो। यानी कि क्या सीखते हुए दिखाई देते हो, कुछ ना कुछ प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। अब इतना मैं थक गया हूँ भैया, मेरे से अब और नहीं हो रहा, मैंने कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने जो करना था, अब मैं रिलैक्स करूंगा, मेरे बस का नहीं, मैं तो थक गया। ये चीज़ आपके लिए सेकेंड हाफ में रहती। लेकिन ये आप थके नहीं हो, आपका आलस है अंदर से जो आपको उठने नहीं दे रहा। भाई बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर लिया आपने कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, यहाँ आलस अंदर से उठने नहीं दे रहा। तो आलसी क्यों हो रहे हो? थोड़ी ऊर्जा अपने अंदर लेके आओ, हनुमान चालीसा का पाठ सुनो, अपने आप एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, हिम्मत आ जाएगी। अब उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, कहीं ट्रैवलिंग, कहीं जाते हुए, ठीक है। बाकी दिन साधारण कोई बहुत विशेष तो कुछ करते हुए मुझे आप दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसा आना है जाना है, यानी कि हो सकता है वो ऑफिस का टूर ही हो, तो वहाँ बस इतना कर लेना कि आप तिल चावल चीनी, यानी कि आप त्रिचोली जो है वो आप चीटियों को डाल करके चले जाना, बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये आपके लिए। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप स्टक हो किसी चीज़ में, आपको लग रहा है हे भगवान मैं क्या करूं, मैं इस चीज़ से उलझन से निकल नहीं पा रही या पा रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हनुमान जी का ध्यान करो ना, तो आपको किसी भी चीज़ के अंदर फंसने की या स्टक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अपने आप आपके लिए रास्ता निकालेंगे। आंखें बंद करो, उनका पाठ करो और उसके बाद आंखें खोल के उनके दर्शन करो, सब चीज़ें सही होंगी। सेकंड हाफ में आप इतने स्मार्ट बन जाओगे कि भाई इतना करने के बाद ही आप सामने वाले से इस तरह से बात करने की कोशिश करोगे, दिखाओगे कुछ और करोगे कुछ, ठीक है। तो समझ में आ गया ना क्या करना है। तो बस आपने सुबह जो है हनुमान जी की आराधना कर लेनी है, वो सुबह का वक्त भी है बढ़िया निकल जाएगा, जिसमें आपको ऐसा महसूस हो रहा है मैं कहीं फंस रहा हूँ या फंस रही हूँ, तो वहां से आप निकलते हुए दिखाई देते हो। थोड़ी सी छल कपट इस्तेमाल करना पड़ेगा, निकल जाओगे उस चीज से। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है भाग्य साथ देता हुआ आगे बढ़ते हुए, ठीक है। बाकी लोग भी सपोर्ट करते हुए, हालांकि इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी मिल रही है, ठीक है। आपने करना क्या है, चाहो तो कन्याओं को कुछ दे देना, चाहे तो गाय की सेवा कर देना, चाहो तो माँ दुर्गा की आराधना कर लेना, चाहो तो पक्षियों को दे देना, चाहो तो सभी कुछ कर लेना, ठीक है। अगर आप ये उपाय कर लोगे तो डेफिनेटली सभी आपके लिए आगे बढ़कर आपकी मदद करेंगे। आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, अब्रॉड जाने के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुट्ठी से पैसा भी निकालना नहीं चाहते, यानी कि पैसे को भी दबादब अपने पास जो है संजो के रख रहे हो कि नहीं नहीं बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं करनी, मुझे कहीं खर्चा नहीं करना। बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज़ के लिए आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं कह रही। बाहर जाना है, कुछ ना कुछ काम करना है, उसके रिलेटेड कोई ना कोई काम करना है, तो पैसे की धन की ज़रूरत तो है ही। अगर सेविंग्स नहीं करोगे तो काम ही कैसे चलेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो यहाँ पर इतनी कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, आप इमोशनली अनस्टेबल हो, यानी कि आपके पास कोई बेटर चॉइस नहीं है, यानी कि कहीं कोई किसी काम के लिए कुछ चीज़ों के लिए चॉइस भी करनी है, तो आपके लिए ये चॉइस है कि भाई कुछ
खास डिफरेंस ही नहीं है। एक एकादशी और दूसरी द्वादशी यानी कि एक दिन के अंदर क्या फ़र्क पड़ चला है। यहाँ पे दोनों के अंदर सेम सेम से तो सिम्टम्स हैं। या इमोशनली आपका सेटबैक दिखाई देता है। आपने करना क्या है, शंकर भगवान को आपने कच्चा दूध लेकर पानी डालकर मतलब उसको कच्ची लस्सी बनाकर आपने उनको अर्पण कर देनी है। आप वो करोगे तो देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स कितने बेटर आए हैं। यहाँ पे आप सेकेंड हाफ में ही महसूस करोगे कि हाँ बढ़िया, कोई ना कोई मेरी मदद के लिए आया इस उपाय के बाद और आ करके मेरे लिए खुशी का सबब बनाया। उसने मेरे इमोशनल सेटबैक को उसने बढ़िया कर दिया। सैटरडे वाले दिन आपने और एक काम करना है, एक वाइट कलर का पेपर ले लेना, छोटा सा जो प्लेन होता है प्रिंटर वाला जिसमें कोई लाइन नहीं होती, उसे लेकर उसमें चावल और थोड़ी सी हल्दी डाल के पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। आपके लिए डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी बनती है, आपको धन प्राप्त भी होता हुआ दिखाई देता है, सबकी मदद भी मिलती हुई दिखाई देती है। नथिंग लाइक इट, पैसा भी मिल रहा है, मदद भी मिल रही है, और क्या चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है, देखो आपने करना क्या है मैं बताती हूँ। आपने संडे वाले दिन जो है जरूर सूर्य को जल अर्पण कर देना। लेट उठोगे तो घर में तांबे का सिक्का होगा, तांबे के सिक्के को आप अच्छी तरह से धो पोंछ के उसको सूर्य समझ के उसके लिए कर लेना, नहीं तो पिता को गुड़ की बनी कोई ना कोई मिठाई खिला देना। अब उसके बाद गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है, देखो सक्सेस तो बनती है, ठीक है, एक नया कुछ काम भी शुरू होने वाला जिसके लिए आप लग जाओगे, लेकिन यहाँ पे अकेले करना है। ठीक है, तो बजाय रो के करने के हंस हंस के करो काम। जब अकेले करना होता है तो और ऊर्जा की जरूरत होती है, तो अगर आप रो के करोगे काम तो परेशानी आ जाएगी। यहाँ पे अकेले ही सब कुछ करना है, अकेलापन दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहाँ जब अकेले काम करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। राधा कृष्ण की आराधना आपके लिए विशेष बढ़िया रहेगी, उसे आपने करना है तो आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी। देखो, कमल का फूल या गुलाब का फूल दोनों में से जो इस समय में प्राप्त हो सके, देसी गुलाब बहुत है इस टाइम पे, वो आप जो है अर्पण कर सकते हो, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और आपने क्या करना है, कुछ नया आपके लिए आ रहा है, बस उसका स्वागत करो बढ़िया तरीके के साथ, ईश्वर के साथ ले लो और अकेले जूझ जाओ काम करने के लिए। उस काम को करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स अच्छे, लेकिन हंसते खेलते काम करना, रोते रोते काम नहीं करना, यानी कि खुश होकर काम को करने की कोशिश करना ताकि पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।